नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, यह तो हम सब जानते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। हर किसी को एक न एक दिन मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? या फिर 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है और कितने दिनों तक वहीं रहती है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको यही रहस्य बताएंगे जो गरुड़ पुराण में विस्तार से लिखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को लेकर यमलोक जाते हैं। वहां उसके जीवन के हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब देखा जाता है। फिर 24 घंटे के भीतर ही यमदूत उस आत्मा को उसके घर वापस छोड़ देते हैं। लेकिन तब आत्मा एक अजीब स्थिति में होती है। वह अपने परिजनों के बीच भटकती है, उन्हें पुकारती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। आत्मा बेचैन होकर जोर जोर से चिल्लाती है, पर उसकी पुकार मौन रह जाती है। यहाँ तक कि आत्मा अपने शरीर में लौटने की कोशिश भी करती है, मगर अदृश्य बंधन के कारण उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। और जब वह देखती है कि उसके परिवार वाले उसके लिए रो रहे हैं तो उसका दुख और गहरा हो जाता है। आत्मा भी रोती है, पर कुछ कर पाने की शक्ति उसमें नहीं होती। वह लाचार होकर अपने पिछले कर्मों को याद करती है और पछताती रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक यमदूत आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं तब तक उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वह यमलोक की लंबी यात्रा कर सके। इसीलिए मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे आत्मा के शरीर के अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन किया गया पिंडदान उसकी त्वचा और मांस का निर्माण करता है, और 13वें दिन होने वाले पिंडदान से आत्मा को वह बल मिलता है जिससे वह यमलोक की ओर यात्रा शुरू करती है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार के बीच 13 दिनों तक रहती है। इसके बाद वह मृत्युलोक से यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। इस यात्रा को पूरा करने में आत्मा को पूरे 1 वर्ष यानी 12 महीने लगते हैं। इन 13 दिनों में किए गए पिंडदान ही आत्मा की उस कठिन यात्रा के लिए आधार बनते हैं। लेकिन मित्रों, अगर किसी मृत आत्मा के लिए पिंडदान न किया जाए तो यमदूत उसे जबरदस्ती घसीटकर यमलोक ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा को बेहद कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए हमारे धर्म में पिंडदान को अनिवार्य बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अगर 13वीं पर भोज कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। वह दुखी होकर सोचती है कि काश मेरे परिजनों को मैंने ऐसे संकट में न डाला होता। और जो व्यक्ति परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने के लिए मजबूर करता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते। अब बात आती है पुण्य और पाप की। जो लोग जीवन में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत बिना किसी कष्ट के यमलोक ले जाते हैं, और वहां पहुंचने पर यमराज उन्हें स्वर्ग लोक भेज देते हैं। जबकि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें रास्ते में ही कष्ट झेलने पड़ते हैं। यमदूत उन्हें किसी हाल में क्षमा नहीं करते और अंततः यमराज उन्हें नरक भेजते हैं, जहां वे अपने पापों की सजा भुगतते हैं। इसके बाद ही उन्हें दोबारा धरती पर जन्म मिलता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है और 13 दिनों तक क्यों रुकती है। आशा है यह ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान गगन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु।